हेलो एवरीवन। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक में से एक नई कविता पढ़ना शुरू करेंगे और उस कविता का नाम है सूरदास के पद। सूरदास ये एक संत कवि थे जिन्होंने बहुत ही सुंदर कविताएं लिखी है। सूरदास कृष्ण के भक्त थे। वे जन्मांध थे, हालांकि उनके जन्मांध होने के बारे में विद्वानों की दो राय है। किसी का मानना यह है कि जन्मांध व्यक्ति इतना सुंदर वर्णन नहीं कर सकता, तो कुछ लोगों का मानना है कि वे जन्मांध थे और अपनी भक्ति और अपने मन के ज्ञान के सहारे, मन के चक्षुओं के सहारे उन्होंने कृष्ण के भक्ति की और कृष्ण के भक्ति में उन्होंने कृष्ण और राधा बाल कृष्ण लीलाओं का इतना सुंदर वर्णन किया है। तो हम जो कविता पढ़ने वाले हैं ये भी सूरदास जी के द्वारा लिखे गए कुछ पद है। ये जो पद है ये 3 हिस्सों में लिखे गए हैं। पहला जो है ये विनय, तो विनय में लिखे गए पद जो है ये कृष्ण के प्रति भक्ति की भावना और एक विनय की भावना प्रकट करते हैं। दूसरा जो कविता का हिस्सा है वो बाल वर्णन, तो सूरदास कृष्ण के परम भक्त थे। कृष्ण लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन इन्होंने अपनी कविताओं में किया हुआ है। तो दूसरा जो कविता का हिस्सा है बाल वर्णन, इन पदों में हम बाल कृष्ण की लीलाओं का, बाल कृष्ण के जो अंदाज थे उनके नटखट, उसका वर्णन हम बाल वर्णन में पढ़ेंगे। और तीसरा है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत ये जो पद है इसमें किस प्रकार से गोपियाँ कृष्ण के लिए बहुत ही बावली थी या उसके भक्ति में पागल हो गई थी, उसे बहुत ही याद कर रही थी, उसकी विरह में बेचैन थी। तो उनकी विरह वेदना दूर करने के लिए कृष्ण ने अपने सखा उद्धव को उनके पास भेजा था। और फिर ये गोपियाँ किस प्रकार से उद्धव के सामने, जो कृष्ण के सखा थे, उनके सामने किस प्रकार से अपने विरह व्याकुलता को प्रकट करते हैं वो हम तीसरे हिस्से में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए कविता पढ़ना शुरू करते हैं। कविता का नाम है सूरदास के पद और इसके कवि हैं सूरदास जी। अब कविता पढ़ते हैं। ओके, सूरदास के पद और कवि का नाम है सूरदास। सबसे पहले हम कविता की प्रस्तावना पढ़ेंगे, तो प्रस्तावना पर ध्यान दीजिए। सूरदास कृष्ण शाखा के प्रतिनिधि, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है, यानी कृष्ण भक्त जो कवि या कवयित्री होके गए हैं उसमें से प्रतिनिधि, उनके सबसे उच्च जो भक्त थे कविता करने वाले, उसमें से सबसे उच्च प्रतिनिधि कौन है? सूरदास जी। सुर सागर में उनके पदों का संग्रह है। सुर सागर ये जो उनकी रचना है उसमें इनके सारे पदों का संग्रह है। सुर ने अपने पदों में कृष्ण के विभिन्न पक्षों का मोहक वर्णन किया है। तो कृष्ण लीलाओं का, कृष्ण के अनेकों प्रकार के पक्षों का, स्वभावों का बहुत ही सुंदर सा वर्णन इसमें उन्होंने अपनी रचनाओं में किया हुआ है। तो पहला जो हिस्सा है वो है विनय। विनय के पदों में सुर की विनय एवं भक्ति भावना प्रकट होती है। विनय यानी एक विनम्रता का भाव, एक अपने आराध्य, अपने ईश्वर के प्रति भक्ति की भावना प्रकट हुई है। दूसरा जो हिस्सा है बाल वर्णन, इसमें बाल वर्णन के चित्रण में सूरदास बेजोड़ है। बेजोड़ मतलब उनका कोई जोड़ नहीं है। इतना सुंदर वर्णन बाल कृष्ण का शायद ही किसी कवि ने किया होगा। इसमें कृष्ण की बाल चेष्टाओं का यानी बाल लीलाओं का अत्यंत स्वाभाविक सा सुंदर सा वर्णन हुआ है। तीसरा है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत शीर्षक पद में उद्धव के सम्मुख, जो कृष्ण के सखा थे जिनका नाम था उद्धव, उनके सम्मुख गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति करती है। अनन्य मतलब अनोखा, सबसे अलग। जो कृष्ण के लिए उनका प्रेम था वो बहुत ही अनोखा था, अलग था, और अपना प्रेम वे उद्धव के सामने प्रकट करती है। यहाँ तीनों प्रकार के पद संकलित किए गए हैं। तो तीनों में से हमें कुछ पद इस कविता के माध्यम से पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं, ध्यान दो। मेरो मन
अनंत कहाँ सुख पावे। तो यहाँ सूरदास जो है ये कृष्ण के परम भक्त थे और कृष्ण की भक्ति इतनी उच्च दर्जे की थी उनकी कि उन्होंने अपने मन के भाव यहाँ पर प्रकट किए हैं कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। अनंत मतलब अन्यत्र, कि कृष्ण भगवान से, मेरे कृष्ण से मैं इतना प्रेम करता हूँ, मैं अपने कृष्ण की भक्ति में इतना लीन हो चुका हूँ कि मेरा मन सिर्फ कृष्ण के चरणों में ही सुख पाएगा। अनंत कहाँ सुख पावे, अनंत मतलब अन्यत्र, किसी अन्य जगह पे मेरा मन कभी भी सुख पा सकता नहीं है। तो मेरा मन सिर्फ और सिर्फ किसके पास सुख पाता है, कृष्ण भगवान के चरणों पर। अब ये समझाने के लिए कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें से पहला उदाहरण है, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पे आवे। अब जहाज का पंछी मतलब क्या, जब कोई जहाज पानी में चलता है, समुद्र में ना या नदी में, तो जहाज पर का जो पंछी होता है वो उड़कर, जहाज से उड़कर दूर चला जाता है, लेकिन कितना भी उड़ेगा बाद में वो कहाँ पे लौट कर आता है, उसी जहाज पर वापस लौट आता है। तो जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पे आवे, जैसे जहाज पर से उड़ने वाला पंछी चाहे कितना भी दूर जाए उड़ते हुए, लेकिन वो वापस जहाज पर ही चला आता है, उसी प्रकार मेरा मन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके चरणों में सुख प्राप्त करता है, कृष्ण भगवान के। ये पहला उदाहरण था जहाज के पंछी का। दूसरा, कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नैन मतलब कमल के फूल के समान नयन वाले, नयन यानी आंख, तो कमल के फूल के समान जिनकी आंखें हैं, नयन है, ये कृष्ण महानतम है। महानतम मतलब महातम यानी महानतम है। तो मेरे कृष्ण भगवान जिनके नयन कमल जैसे सुंदर है, उनको छोड़कर मैं किसी और देव को ध्यावे, ध्यावे मतलब ध्यान कैसे कर सकता हूँ। मेरे कृष्ण इतने सुंदर है, कमल जैसी आंखों वाले महानतम मेरे आराध्य है, मेरे कृष्ण है, उनको छोड़कर और देव को ध्यावे मतलब किसी और देव यानी ईश्वर को मैं ध्यान कर सकता नहीं हूँ। आगे, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जैसे परम गंगा, अगर गंगा नदी जो है वो सामने से बह रही है और उस गंगा नदी के, परम पवित्र गंगा नदी के पानी को छोड़कर जैसे पियासा व्यक्ति, पियासा, पियासा मतलब जिसको प्यास लगी है, दुर्मति कूप खनावे, दुर्मति मतलब मूर्ख, जो कोई मूर्ख ही होता है, जो सामने से गंगा नदी बह रही है उसका पानी पीना छोड़कर मूर्खों की तरह कूप खनाने का काम कर रहा है। कूप यानी कुआं, अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खनने का, कुआं खोदने का, खनावे यानी खोदना, कुआं खोदने का काम कर रहा है और उसके सामने से गंगा नदी जो है वो बह रही है, उसका पानी पीना छोड़कर और गंगा नदी के पवित्र पानी से अपनी प्यास बुझाना छोड़कर वो मूर्ख कूप यानी कुआं खोद रहा है अपनी प्यास बुझाने के लिए। ठीक है, मतलब ये तो बिल्कुल ऐसे मूर्खों जैसा होगा जो अपनी प्यास बुझाने के लिए गंगा नदी को छोड़कर कुआं खोदने का काम कर रहा है। जिसी मधुकर अंबुज रस चाख्यो, जिही मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। जिही मधुकर अंबुज रस चाख्यो, जिही मधुरस अंबुज रख चाख्यो, मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार से अंबुज, अंबुज यानी कमल का फूल, तो कमल के फूल में जो रस होता है, अंबुज रस यानी कमल के फूल का रस, अगर मधुकर ने एक बार चख लिया, उसको मतलब उसने, उस भ्रमर ने, उस भौरे ने अगर कमल के फूल का रस चख लिया, तो फिर उसको क्यों करील फल भावे, तो करील नाम का फल उसको क्यों अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर करील फल वो बाकी ईश्वरों को कहते हैं और मधुकर अपने आप को कह रहे हैं जो
कमल के फूल का रस चख रहा है। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। तो सूरदास कहते हैं कि कामधेनु जैसे प्रभु को तज कर, तज यानी छोड़ना, कामधेनु मतलब क्या, सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाली धेनु, गाय। तो ऐसी कामधेनु जैसे मेरे प्रभु है, मेरी सारी इच्छाओं को वो पूर्ण करते हैं कृष्ण भगवान। तो ऐसे कामधेनु जैसे कृष्ण भगवान को, प्रभु को तज कर यानी छोड़कर, छेरी कौन दुहावे, छेरी यानी बकरी को कौन दुहेगा। ओके, बकरी को मतलब बकरी का दूध कौन निकालेगा, दोहना मतलब दूध निकालना। तो कामधेनु जैसी गाय हमारे पास मौजूद है, और कामधेनु जैसी गाय होने के बावजूद अगर बकरी का दूध निकाल रहे हैं तो फिर वो तो मूर्ख हो गया, और कामधेनु जैसी गाय होते हुए फिर बकरी का दूध कौन निकालेगा, वो कौन दूहेगा। तो यहाँ कामधेनु गाय किसको कहा गया है, कृष्ण भगवान को, जो सारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, तो इस पद के माध्यम से सूरदास जी हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, कि उनका मन कृष्ण की भक्ति में ही लीन होता है, कृष्ण के चरणों पर ही उन्हें असीम सुख प्राप्त होता है, और कृष्ण भक्ति में ही वे लीन रहते हैं। और ये समझाने के लिए उन्होंने कौन कौन से उदाहरण दिए। पहला उदाहरण है जहाज का पंछी, दूसरा उदाहरण है कमल जैसे कृष्ण भगवान, तीसरा उदाहरण है गंगा का, कि गंगा नदी का पानी बह रहा है, वो पवित्र जल प्राशन करने की बजाय अगर कोई कुआं खन रहा है, खोद रहा है प्यास बुझाने के लिए, तो वो मूर्ख है। तो गंगा का उदाहरण है। फिर चौथा उदाहरण है भौरे का, अगर उसने, भौरे ने एक बार कमल के फूल का मधुरस प्राशन कर लिया तो उसको करेल फल भाएगा नहीं, भाना मतलब अच्छा नहीं लगेगा। और फिर पांचवा उदाहरण है कामधेनु, कि जिसके पास कामधेनु जैसी गाय होती है तो उसको बकरी के दूध की उसको जरूरत ही नहीं है, और वो क्यों दोहेगा बकरी के दूध को। उसी प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि उनके तो प्रभु जो है कृष्ण भगवान, वे बिल्कुल कामधेनु की तरह है, सारी इच्छाओं को उनकी पूर्ण करते हैं, तो उन्हें किसी बकरी के दूध के दोहने की आवश्यकता नहीं, यानी किसी और आराध्य ईश्वर की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो ये हो गया विनय का, विनय के भाव प्रकट करने वाले पद। अभी आपको ये पद अच्छे से पढ़ना है और अपने शब्दों में इस पूरे पद का अर्थ लिखना है। ठीक है, अब दूसरा पद देखते हैं। हरि अपने, दूसरा पद जो है ये बाल वर्णन है। बाल वर्णन यानी कृष्ण जब छोटे थे तो उनके बचपन में जो वो वर्णन किया गया था, किस प्रकार से वो दिखते थे, कितने सुंदर लगते थे, उसका ये वर्णन है, उनकी बाल लीलाओं का। तो चलिए पढ़ते हैं। हरि अपने आंगन कछु गावत। तो हरि जो है ये छोटे हैं, मतलब कृष्ण छोटे हैं और अपने घर के आंगन में कुछ गाते हुए अपने घर के आंगन में घूम फिर रहे हैं। तनक तनक चरणानी, तनक तनक चरणानी सो नाचत, मन ही रिझावत। तनक तनक यानी छोटे छोटे चरणों से, अपने पैरों से नाच रहे हैं वे, मन रिझावत, और ही मन रिझ रहे हैं, यानी खुद ही खुद को खुशी प्रदान कर रहे हैं, हंसते हुए, गाते हुए, नाचते हुए। बाह उठाई काजरी धौरी, गेयनी टेरी बुलावत। और बाह उठाई मतलब अपना हाथ उठाकर, काजरी धौरी यानी काली और सफेद गायों को, काजरी यानी काली, धौरी यानी सफेद, काजरी यानी काली, धौरी यानी सफेद, तो काली सफेद गेयनी यानी गायों को आवाज देकर बुलाते हैं, आवाज देकर। आवाज देकर बुलाते हैं। तो टेरी का अर्थ क्या है, आवाज देना। कबहू बाबनंद पुकारत, कबहू के घर में आवत। तो कभी वे अपने नंद बाबा को पुकारते हैं, तो कभी कबहू का घर में आवत, तो कभी घर में आते हैं।
माखन तनक आपने कर ले, तनक बदन में नावत। और जब वे माखन खाते हैं तो कभी अपने हाथ में थोड़ा सा माखन लेते हैं, खाते हैं, और तनक बदन में लगावत, तनक बदन में लगावत तो कभी थोड़ा सा वो माखन उनके तन यानी शरीर पे भी लगाते हैं। आगे, कबहू चिते प्रतिबिंब खम्भ में लोन लिए खबावत। तो कबहू अपना प्रतिबिंब घर के खंभे में देख लेते हैं और लोनी जो है वे खाते हैं, यानी उस खंभे में जो उनका प्रतिबिंब दिखता है उसी को लोनी खिलाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो छोटे हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि वे सामने प्रतिबिंब है। तो खुद माखन खा रहे हैं, कभी शरीर पर लगा रहे हैं खाते खाते, तो कभी उस प्रतिबिंब को, जो खंभे में उनका प्रतिबिंब दिख रहा था, रिफ्लेक्शन, उसको खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे, दूरी देखत जसुमती यह लीला। दूर से जसुमती यह लीला देख रही है। जसुमती यानी यशोदा मैया, जो कृष्ण की माँ थी। तो दूर से यशोदा मैया अपने बाल कृष्ण की ये लीलाएं, क्रियाकलाप देख रही थे। हर्षे आनंद बढ़ावत, और कृष्ण की इन बाल लीलाओं को देखकर उसे बहुत ही आनंद प्राप्त होता है, हर्ष होता है, खुशी होती है। सुर श्याम के बाल चरित नित नित देख ही भावत। तो इसका अर्थ क्या है? सूरदास जी कहते हैं कि उन्हें सुर श्याम के बाल चरित, सुर यानी सूरदास जी कहते हैं कि श्याम का ये जो बाल चरित, श्याम यानी कृष्ण भगवान का ये बाल रूप जो है, नित नित ही देखत भावत, उन्हें नित्य देखने को मिलता है और उन्हें उस बाल कृष्ण की लीलाओं से बहुत आनंद प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा पार्ट जिसमें कवि ने बाल कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। अब आगे है भ्रमर गीत। उधो मन नाही 10-20। ठीक है, तो उधो कौन है? उधो मतलब उद्धव। उद्धव कौन है? कृष्ण का सखा। तो कृष्ण को, जब कृष्ण अपने जगह को छोड़कर जब मथुरा गए थे, तभी वहां पे उन्हें गोपियों की विरह वेदना जो है, दुख जो है विरह का, कृष्ण से दूर होने का दुख, उस दुख को उन्होंने महसूस किया और गोपियों के इस दुख को कम करने के लिए उन्होंने अपने सखा उद्धव को वहां भेज दिया गोपियों के पास। और फिर गोपियां किस प्रकार से उद्धव से बात करती है, अपना दुख प्रकट करती है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या कहती है गोपियां? उधो मन नाही 10-20, कि है उद्धव, जब उद्धव उन्हें कहता है कि कृष्ण भगवान ने उन्हें भेजा है और उन्हें किसी और की भक्ति करनी चाहिए, तब ये जो गोपियां है वो क्या कहती है कि उधो मन नाही 10-20। मन कितना होता है? एक ही होता है। मन 10-20 नहीं है, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही मन है। एक हतो सो गयो श्याम संग। एक हतो मतलब एक ही था, हमारे पास बस एक ही मन था। सो गयो श्याम संग, और वो श्याम अपने साथ ले गया, श्याम के संग, कृष्ण के संग वो चला गया। को आराधो ईस, तो अब हम किस ईश्वर की आराधना करें और किस ईश्वर की भक्ति करें, क्योंकि हमारा मन ही हमारे पास नहीं है। भई अति शिथिल सभे माधव बिनु। भई मतलब हे उद्धव, अति शिथिल हो गए। शिथिल हो गए मतलब हमारे सारे इंद्रिय, तो शिथिल के यहाँ पे अंडरलाइन करके आप लिख सकते हो, सारे इंद्रिय शिथिल हो गए। सारे, सबे मतलब सारे, सारे इंद्रिय अति यानी अत्यधिक शिथिल हो गए। माधव बिनु यानी कृष्ण के बिना, यानी अब हमारी कोई इच्छा, आकांक्षा, कामना नहीं है, बस कृष्ण की ही राह हम देखते हैं, कृष्ण के विरह में हम जल रहे हैं। सो क्या कहती है कि कृष्ण के बिना, माधव के बिना हमारे सारे इंद्रिय बहुत अधिक शिथिल हो गए हैं। यथा देह बिनु शीश, यथा यानी जैसे, देह बिना शीश, देह यानी शरीर, जैसे ये शरीर
सर के बिना होते हैं। जैसे ये शरीर का सर अगर उस शरीर पर नहीं है, सिर नहीं है, तो उस शरीर का कोई मतलब नहीं। उसी प्रकार से हमारी अवस्था कृष्ण के बिना बिना सिर के शरीर के जैसी है। जैसे बिना सिर के शरीर का कोई मूल नहीं, वैसे बिना कृष्ण के हम हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं। अति भई अति शिथिल सबे माधव बिनु यथा देह बिनु शीस, यानी कृष्ण के बिना, माधव के बिना हमारे सारे इंद्रिय शिथिल हो गए हैं। जैसे सिर के बिना शरीर की अवस्था होती है, तन की अवस्था होती है, वैसी। ओके, सो यहाँ उद्धव जो है उनसे, उद्धव जो कृष्ण के सखा थे, उससे गोपियां बात करती है और क्या कह रही है कि एक ही तो मन था, वो भी शाम यानी कृष्ण के संग चला गया, तो अब हम किसकी भक्ति करें। और अति भई भई अति शिथिल सभे माधव बिनु यथा देह बिनु शीस, यानी कृष्ण के बिना, माधव के बिनु यानी माधव कृष्ण के बिना हमारे सारे इंद्रिय शिथिल हो गए। अति शिथिल मतलब अधिक, बहुत ज्यादा शिथिल हो गए। हमें किसी प्रकार की इच्छा कामना मन में नहीं है। यथा देह बिनु शीस, जैसे, यथा का अर्थ होता है जैसे, देह यानी शरीर, जैसे सिर के बिना शरीर होता है, वैसी ही हमारी भी अवस्था है। ठीक है, आगे। श्वासा अटकी रहे आशा लगी, जीव ही कोटि वरिस। श्वासा अटकी रहे, हमारे जो श्वास है, हमारे जो प्राण है, वो कृष्ण में ही अटके रहेंगे। और आशा लगी, आशा यानी आशा, ये मन में हमेशा आस लगी रहेगी, आशा लगी रहेगी। कौन सी आशा? कृष्ण से मिलने की। तो जहाँ आशा लगी ऐसे लिखा हुआ है भाव, आप अंडरलाइन करोगे और लिखोगे कृष्ण मिलन की आशा। तो हमारे श्वास हमेशा कृष्ण में अटके रहेंगे और हमें कृष्ण के मिलन की आशा हमेशा लगी रहेगी। जीव ही कोटि बरिस, जब तक हमारे अंदर प्राण है तब तक, करोड़ों वर्षों तक, यानी इसके कोटि वर्ष यानी करोड़ों वर्षों तक, इसका अर्थ होता है अनंत काल तक कृष्ण मिलन की आशा हमारे जीव में, हमारे प्राणों में जीवित रहेगी और हमारे प्राण कृष्ण में अटके रहेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, तुम तो सखा, सखा यानी मित्र। तो गोपियां आगे उद्धव से क्या कहती है कि तुम तो सखा हो, मित्र हो, श्याम सुंदर के, श्याम सुंदर यानी कृष्ण भगवान, तो तुम तो भगवान कृष्ण के सखा हो, मित्र हो, सकल योग के ईश, और सारे दुनिया के, सारे योग विद्या के ईश हो। सूरदास रसिक की बतिया पूर्वो मन जगदीश, सूरदास रसिक की बतिया यानी सूरदास जी कहते हैं कि ये जो रसिक की बतिया यानी गोपियों की मन की ये जो बतिया है, बातें हैं, भावनाएं हैं, उनके विरह की वेदनाएं हैं, ये सारी बतिया पूर्वो मन जगदीश, पूर्वो यानी कह देना, किसे कह देना? जगदीश को। जगदीश यानी जगत का ईश यानी कृष्ण भगवान को। तो गोपियां उद्धव से आखिर में क्या कहती है कि हमारे मन की ये विरह वेदना जो है, हमारे मन की ये जो बातें हैं, तुम जाकर जगदीश से यानी कृष्ण भगवान से कह देना, वे हमारे भक्ति को, हमारी प्रेम भावना को, हमारी विरह की वेदना को जरूर समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारी कविता पूर्ण होती है। तो कविता में कितने हिस्से हैं? 3। सबसे पहला है विनय। विनय में हमने कृष्ण के बारे में, सूरदास जी की भक्ति भावना, विनय की, विनम्रता की भावना हमने पढ़ी, जिसमें हमने 5 उदाहरण पढ़े थे कि कृष्ण के अलावा किसी और, ईश्वर के पास किसी और जगह सुख नहीं मिल सकता, ये समझाने के लिए उन्होंने 5 उदाहरण दिए थे। पहला था जहाज के पंछी का, दूसरा था कमल जैसे नैनों के कृष्ण का, तीसरा गंगा का, गंगा नदी, चौथा था भौरे का उदाहरण, जो भौरा कमल रस प्राशन करता है, चख लेता है, कमल के फूल का रस चख लेता है, वो उसको करेल फल अच्छा नहीं लग सकता। और 5वां था कामधेनु का, कि जिसके पास कामधेनु होती है वो, उसे बकरी के दूध की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार से सूरदास जी क्या कहते हैं, जिसके ईश्वर स्वयं कृष्ण भगवान है, उन्हें किसी और भगवान की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये 5 उदाहरण दिए हैं। दूसरा जो पद था